प्यारे स्टूडेंट नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर बता दीजिए 19 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर नहीं मैच करेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और जो कमेंट करना होगा कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसको जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ और सभी कुछ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। अब बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको 19 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी, बिल्कुल हूबहू। और नहीं मैच करेगा उसके बाद आके बोलिएगा। ठीक है, विषय कोड यहाँ पे देख लीजिए 118 है, केमिस्ट्री का पेपर रहने वाली है। और कुल प्रश्न की संख्या 98 ठो और यहाँ पे कुल मुद्रीय पृष्ठ 32, मतलब पेज 32 ठो रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समय 3 घंटा और पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 40 ही क्वेश्चन बना के आनी होगी। ठीक है, चलिए जी 40 बोल रहे हैं जी, यहाँ पे 35 है। ठीक है, 35 ही क्वेश्चन बना के आनी होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है। तो याद रखिएगा I2 हो जाएगा, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 2 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेवेस जलाको, ठीक है, जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोरोमिमेटिक, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी धातु की षष्टिकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल 100% रियल है। अगर नहीं मैच करेगा उसके बाद आके बोलिएगा। और ठीक है, चैनल को भी अनसब्सक्राइब उसके बाद कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैच कर जाएगा तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अभी भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कौन लाहु चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा FEC हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोललता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.25 हो जाएगी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 m चीनी के, ठीक है, के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलियम के हिमांक अवनमन से होता है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बराबर होता है, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसके कण अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जटिल आयन, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.776 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा -0.76 वोल्ट हो जाएगा, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 10 नंबर पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे NaCl बराबर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा कि यहाँ पे 10 है ना जी, 10 का हो जाएगा लेमटा Na प्लस लेमटा Cl माइनस हो जाएगा, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा था, हाँ जी यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे होगा। ठीक है,
चलिए जी आगे बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है, विद्युत की वह मात्रा AgNO3 बिलिये में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फेराडे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया AB के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि समय पर -1 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से आर्हेनियम का समीकरण कौन है। तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन 6 प्रथम कोटि के अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोस में परिवर्तन कर देता है। तो 17 का याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा इनवर्टेड्स। ठीक है तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दी शोषण, एक ए नंबर याद रख लीजिएगा इसका। और बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% वायरल पेपर है, यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में 19 तारीख को देखने को मिलेगी। आप लोग अगर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि गैस में द्रव का परिक्षेपण। ठीक है तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर बोला जा रहा है क्या, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वह प्रोटीन है। तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि कैसीन। ठीक है यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रकृति पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है। तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा, IX कहलाता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ पे 22 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसके द्वारा वत्या भट्टी में लोहा ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन द्वारा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़िएगा। 23 नंबर बोला जा रहा है क्या, साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में कौन धातु प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर बोला जा रहा है क्या, बॉक्साइड अयस्क का सही सूत्र होता है कौन है। तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। ठीक है बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 25 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेशन ऑक्साइड हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषिक अम्ल है। तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर H3PO3 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे इसका बिल्कुल बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 27 नंबर पूछा जा रहा है कि SO3 में S का संकरण क्या है। तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा SP पर पावर 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है आप चलिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सल्फर अणु के किस सूत्र से निरूपित किया जाता है। तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि S8 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, CuZ बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 29 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए जी 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर। चलिए अब यहाँ पे 31 नंबर देखिए, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Mn2 पर
n पर पावर 2 प्लस, चलिए 31 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे Mn पे पावर 2 प्लस Z बराबर 25, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर बोला जा रहा है क्या आवर्त सारणी में लेथेनाइट तत्व निम्नलिखित में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा F ब्लॉक में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 33 नंबर बोला जा रहा है क्या NiCO4 में निम्नलिखित निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो याद रखिएगा 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 0। चलिए आगे बढ़िएगा। 35 नंबर बोला जा रहा है पीरिड C6H5 निम्नलिखित में किस प्रकार का लिगेंड है। तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोडेटेड लिगेंड। याद रखिएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि N1CN4 पावर 2 माइनस आयन की ज्यामितीय निम्नलिखित में क्या है। तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, वर्ग समतलीय। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 37 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक यहाँ पे कोष्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। तो याद रखिएगा 37 का याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा एथिलीन बनता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक प्रशीतक है। ठीक है, प्रशीतक है। तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा CF2 और Cl2। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहले बच्चों अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपको अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है।